मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण विषय पर विचार करेंगे। ऐसा जातक जिसकी कुंडली में चांडाल योग भी है, चंद्र राहु का ग्रहण योग भी है और भाग्य का स्वामी भी अस्त है, और वह जातक किस तरह से संघर्षमय जीवन व्यतीत कर रहा है। आइए दर्शकों विचार करते हैं। जातक का जन्म 10 जून 1976 मध्य रात्रि 12:20 पर विशाखा नक्षत्र चरण 1 शुक्ल पक्ष त्रयोदशी को हुआ। जन्म के समय पर कुंभ राशि अपने 25 अंश लेकर के पूर्व क्षितिज में उदय हो रही थी। जातक का कुंभ लगन हुआ। द्वितीय भाव में मीन राशि, तृतीय भाव में मेष राशि, मेष राशि में केतु 17 डिग्री लेकर के है तो गुरु 24 डिग्री लेकर के विराजमान है, और चतुर्थ भाव में वृश्चिक राशि में बुध 3 डिग्री, शुक्र 23 डिग्री और सूर्य 25 डिग्री लेकर के विराजमान है। पंचम भाव में मिथुन राशि, मिथुन राशि का स्वामी बुध चतुर्थ भाव में है। छठे भाव में कर्क राशि, कर्क राशि में शनि 6 डिग्री लेकर के विराजमान है। साथ में नीच राशि में मंगल 20 डिग्री लेकर विराजमान है। सप्तम भाव में सिंह राशि, सिंह राशि का स्वामी सूर्य चतुर्थ भाव में है। अष्टम भाव में कन्या राशि, कन्या राशि का स्वामी बुध चतुर्थ भाव में है। नवम भाव जिसको भाग्य भाग कहते हैं उसमें तुला राशि, तुला राशि में चंद्रमा 22 डिग्री और राहु 17 डिग्री लेकर के विराजमान है। दसम भाव जो कि शीर्ष भाव है, सम्मान का भाव है, पिता का भाव है, कर्म का भाव है, उसमें वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल छठे भाव में नीच राशि में है। एकादश भाव जो धन का भाव है, बड़े भाई मित्र का भाव है, सभी प्रकार के सुख का भाव है, उसमें धनु राशि, धनु राशि का स्वामी गुरु मेष राशि में तृतीय भाव में है। द्वादश भाव में मकर राशि, मकर राशि का स्वामी शनि छठे भाव में है। दर्शकों, कुंभ लगन की कुंडली बनी। कुंभ लगन का स्वामी शनि लग्नेश छठे भाव में है। ज्योतिष शास्त्र का यह हमेशा कथन रहता है कि कोई भी लगन हो, जब लगन का स्वामी छठे और 8वें 12वें भाव में हो तो प्रबल पितृ दोष माना जाता है। शनि यहां से तृतीय दृष्टि अष्टम भाव को देख रहा है, दीर्घायु होगी। सप्तम दृष्टि से द्वादश भाव को देख रहा है। द्वादश भाव खर्चे का भाव है, सहवास सुख का भाव है, खर्चा अधिक, और क्योंकि छठे भाव में लग्नेश मानसिक बल कमजोर हो जाता है, सहवास सुख की कमी का योग देखने को मिलता है। भाई बहन दसम दृष्टि से तृतीय भाव को देख रहा है, भाई बहनों का सुखनी और पराक्रम में कमी। ऐसा जातक आलसी होता है। जो जिसका लग्नेश छठे भाव में हो ऐसा जातक आलसी भी होता है। बात करते हैं अब सूर्य की। सूर्य सप्तम भाव का स्वामी है। चतुर्थ भाव शत्रु राशि में है। माता भूमि के सुख में कठिनाई। सूर्य सप्तम दृष्टि से दसम भाव को देख रहा है। सब सूर्य सप्तम दृष्टि से दसम भाव को देख रहा है। दसम भाव के लिए सूर्य योग कारक माना जाता है, दिग्बली माना जाता है, क्योंकि मंगल और शुक्र दसम भाव में दिग्बली होते हैं, दक्षिण दिशा होती है, ये बली माने जाते हैं। तो सूर्य पिता से सहयोग और व्यवसाय में सम्मान की प्राप्ति दे रहा है। बात करते हैं बुध की। बुध पंचम भाव का स्वामी और अष्टम भाव का स्वामी है और चतुर्थ भाव में है। शिक्षा दे रहा है। त्रुटिपूर्ण माता के प्रति कमजोर प्रभाव है, क्योंकि अष्टमेश भी है, लेकिन अस्त नहीं है, ठीक है, कुछ दे रहा है। दर्शकों, बात करते हैं अब गुरु की। गुरु 2 महत्वपूर्ण भावों का स्वामी है। गुरु की धनु राशि एकादश भाव में है। एकादश भाव आय भाव है। दूसरी राशि मीन राशि धन भाव में है। धन भाव धन वाणी कुटुंब आदि का भाव है। दोनों भाव जातक के लिए, कोई भी जातक हो उसके लिए एकादश और द्वितीय भाव बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि एक आमदनी का होता है, एक धन का होता है। आमदनी भी चाहिए, धन भी चाहिए। दोनों का भाव का स्वामी गुरु एकादश में तृतीय भाव में मेष राशि में है। जातक की लेखन शक्ति तो बहुत अच्छी बनती है। गुरु
पंचम दृष्टि से यहाँ भी देख रहा है, जीवन साथी के भाव को भी देख रहा है, सप्तम भाव को भी देख रहा है, नवम भाव को भी देख रहा है और एकादश भाव को भी देख रहा है, आमदनी के भाव को भी देख रहा है। परंतु गुरु के साथ केतु है, चांडाल योग बन रहा है। जब ऐसा ग्रह, गुरु जैसा ग्रह या दूसरा ग्रह जो इतना सुख देने वाला, इतना प्रभाव देने वाला, जब पीड़ित हो जाता है तो प्रभावहीन हो जाता है और वो अशुभ फलदाता बन जाता है, तो कोई फल नहीं दे रहा है। दर्शकों, बात करते हैं अभी शुक्र की। कुंभ लग्न में शुक्र केंद्र और त्रिकोण का स्वामी है। वृषभ राशि केंद्र में है तो त्रिकोण में तुला राशि है। कुंभ लग्न में शुक्र एक केंद्र एक त्रिकोण का स्वामी है, प्रबल राजयोग कारक है, भाग्येश है, चतुर्थ है, सुख का दाता है, सुख भौतिक सुखों का देने वाला है, दाम्पत्य सुख देने वाला है, सुख समृद्धि देने वाला है, परंतु अस्त है। दर्शकों, भाग्य का स्वामी अस्त है, प्रभावहीन हो गया, सूर्य के साथ है, अस्त है। दर्शकों, मंगल तृतीय भाव और दसम भाव का स्वामी है, छठे भाव में नीच राशि में है। सिद्धांत के मुताबिक साथ में शनि है, नीच भंग हो रहा है। ज्योतिष सिद्धांत ये बताता है कि चंद्र लगन से अगर नीच भंग हो रहा है तो नीच भंग याद बोलता है। मैंने चंद्र लगन की कुंडली बनाई है तो मंगल कर्क राशि में नीचे, कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा केंद्र में है और मंगल की उच्च राशि मकर राशि है, मकर राशि का स्वामी साथ में है, तो नीच भंग हो रहा है। दर्शकों, व्यवसाय में अगर जब हमारा व्यवसाय या कोई प्रभाव हमको लगन कुंडली से नहीं मिलता तो हमको चंद्रमा लगन कुंडली का भी विचार करना चाहिए। क्यों? जब तक कि लगन कुंडली कमजोर है। चंद्र लगन की बात करते हैं तो यहाँ पर तुला राशि का चंद्रमा है, राहु साथ में है, ग्रहण योग यहाँ भी रहा। सप्तम में गुरु और केतु है। हम आम तौर पे कह देते हैं कि केंद्र में चंद्रमा से सप्तम गुरु और चंद्र आपस में हो तो बहुत अच्छा योग बनता है, कहीं गजब के से योग, हम योगों के पुल बांध देते हैं। दर्शकों, ऐसा नहीं है। उसके साथ ये भी देखना है कि चंद्र और गुरु कौन से किसके स्वामी हैं, क्या उसके लिए कारक हैं, कारक नहीं है तो क्या पीड़ित हैं। इसमें राहु के साथ चंद्रमा, गुरु के साथ केतु, कोई ऐसी योग, कोई शुभ योग नहीं बन रहा, हानि के अलावा कुछ हाथ नहीं लग रहा। हाँ, चंद्र लगन में क्योंकि शनि योग कारक है, पंचम और चतुर्थ भाव का स्वामी है, दसम भाव में है और नीच भंग याद हो रहा है। जातक को राहत मिल रही है, व्यवसाय की जरूर राहत मिल रही है। आमदनी के भाव का स्वामी सूर्य अष्टम भाव में है, ओनली केंद्र प्रभाव थोड़ा सा दे रहा है, अष्टम भाव में थोड़ी सी लिटिल बिट आमदनी दे रही है और कुटुंब का सुख दे रहा है। तो चंद्रमा में भी ग्रहों की इतनी अच्छी स्थिति नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है। उसके बाद ठीक क्या है, चंद्र लगन में तुला लगन बनता है, लगन का स्वामी तो अस्त है, प्रभाव लेगा कौन? जब लग्नेश ही अस्त है तो लेगा कौन? तो जातक की चंद्र लगन कुंडली भी राहतपूर्ण नहीं है। दर्शकों, यह जातक हमारे पास काफी समय पहले आया था, बड़ा संघर्ष जीवन, काल सब दोष भी बन रहा है, वासु की दोष बन रहा है। क्यों? तृतीय भाव में केतु है, नवम भाव में राहु है, वासु की काल सब दोष बन रहा है। इस काल सब दोष में कुटुंब से परेशानी, भाई बहनों से परेशानी, मित्रों से धोखा, नौकरी व्यवसाय में उलझन, भाग्य का सुख नहीं, यश का अभाव और संघर्ष में जीवन बनता है। जिस टाइम पर ये जातक हमारे पास आया, हमने इसकी पितृदोष की पूजा कराई, काल सर्प दोष की पूजा कराई, गुरु केतु का चांडाल योग की पूजा कराई, चंद्रमा राहु की ग्रहण योग की पूजा कराई। हमने जातक के मार्गदर्शन के लिए उसको बताया कि आप रोजाना सूर्य को उदय होते हुए सूर्य को अर्घ देना है, विधिवत अर्घ देना है ताकि शुक्र को बचाया जा सके। और साथ साथ आपने 3 नग गले में धारण करना है, पंचमेश का, भागेश का और लग्नेश का। हमने जातक को नीलम, पन्ना और शुक्र का लग्न धारण करने की हमने सलाह दी।
जातक ने धारण किए। हमने साथ साथ ये भी बताया कि नारायण बलि से आपके पूर्व जन्मों को का कर्म हो गया, अभी आपने कर्म अच्छे करने हैं। पूजा पाठ तो एक तरफ है, आपके कर्म आपको अच्छे रास्ते पे ले जाएंगे। गुरु केतु की हमने पूजा तो कर दी, चंडाल योग की, लेकिन आप माँ बाप की अच्छी तरह से सेवा नहीं करोगे तो गुरु भी फल नहीं देगा। शुक्र का हमने रत्न पहना दिया, शुक्र के लिए अगर आप स्त्री जाते की अच्छा इज्जत नहीं करोगे तो आपको शुक्र भी फल नहीं देगा। तो मेरा कहने का मतलब है पूजा और इसके साथ के साथ आपको अपने कर्म भी अच्छे बनाने होंगे तो आपका जीवन सार्थक होगा। दर्शकों, जातक ने रत्न धारण किए, जातक ने पूजा की, उसका जीवन आसान हुआ और उसको राहत मिली। इसमें एक बात और है, हमने उसको बताया कि अभी आपकी क्रियात्मक उम्र है। क्रियात्मक उम्र जब तक रहती है, ये काल सर्प दोष, चंद्रमा राहु का ग्रहण योग और सूर्य केतु का ग्रहण, ये शांत होते हैं दोस्तों, मिटते नहीं हैं। दर्शकों, ये जितने भी दोष हैं शांत होते हैं। उनके लिए अच्छे प्रभाव के लिए हर 4-5 साल के बाद इनकी दोष निवारण पूजा करा लेनी चाहिए तो अच्छा प्रभाव मिलेगा। ये पूजा है जो साधन पूजा है, कहीं भी करा सकता है, ठीक है। जहाँ पर होती है काल सर्प दोष की पूजा वहाँ कहीं भी करा सकता है, ग्रह दोष की भी कहीं भी करा सकता है। इस तरह से आपका जीवन सफल बनेगा। दर्शकों, इस प्रकार की कुंडली में जो इतने अशुभ योग के बाद हमने उसका मार्गदर्शन किया, पूजा जब किया, हमने तो सिर्फ मार्गदर्शन किया, पूजा उसने की, नग उसने धारण किए। श्रद्धा से उसने किया तो उसको फल मिलेगा, श्रद्धा से नहीं किया तो नहीं किया, लेकिन राहत जाति की आसान हुई और उसको फल मिला। दर्शकों, जिसने भी कोई काल सर्प दोष की पूजा, पितृदोष की पूजा या ग्रह शांति की पूजा है, नर्मदा जी के तट पर कराना है, नवदेहर, जो जातक संपर्क कर सकता है। आपको पता है, मैं हमेशा वीडियो में बताता हूँ कि ऋषि ज्योतिष ये सारी पूजाएं नर्मदा जी के तट पर ऑर्गेनाइज करता है, क्योंकि ऋषि ज्योतिष बड़ौदा में है। दर्शकों, ऋषि ज्योतिष हाथ से पत्रिकाएं लिखता है जो आपके जीवन भर के लिए एक मार्गदर्शन होती हैं। जो लिखाना चाहे वो संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष अपने अनुभव के आधार पर पूजाएं, पत्रिकाएं और वास्तु सलाह भी देता है। जिसको सलाह चाहे वो संपर्क कर सकता है। दर्शकों, मैं हमेशा कहता हूँ ऋषि ज्योतिष में कन्याओं के पिताओं के लिए, विवाह के लिए कुंडली मिलान मुफ्त किए जाते हैं, बिना शुल्क के किए जाते हैं, वर्कशॉप करके भेजे जाते हैं। इस सुविधा का जो फ़ायदा उठाना चाहे वो फ़ायदा ले सकता है। अंत में ये कहूँगा, मैंने अपने इस वीडियो में आपका जो मार्गदर्शन किया, आपको अच्छा लगा तो आप शेयर करें ताकि आपके रिश्तेदारों का, दोस्तों का भी मार्गदर्शन हो। लाइक करें और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्राइब करना मेरे मनोबल को ऊंचा उठाता है, मेरा प्रोत्साहन बढ़ता है और मैं इसी तरह से वास्तविक कुंडलियाँ आपके सामने लेके आता रहूँगा, ताकि आपका कुंडलियों के साथ में आपको योग भी मिलेंगे, मार्गदर्शन भी होगा, उपाय भी मिलेंगे। धन्यवाद।